जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट या कोई अन्य लोग भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास रखे बेल आइकन को जोर से दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द आ सके। ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हमारे पास में टॉपिक लिखा हुआ है रेस्पायरेशन इन प्रोन। और ये जो रेस्पायरेशन इन प्रोन है ना, ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक है। प्रोन के लिए हमने कुछ बातें कर ली थी, अब कुछ बातों की बात करते हैं कि रेस्पायरेशन कैसे होता है। और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। पहले सेकंड ईयर में हुआ करता था, अब फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलता है और बहुत बार आता है। अच्छा, ये रेस्पायरेशन किसकी वजह से होता है, समझ रहे हो बात को। या हम कहें श्वसन के लिए, तो हमें पता है श्वसन के लिए दो चीजें होती है, एक लंग्स होता है, एक गिल्स होता है। अब प्रोन कहां रहता है, जल में, और स्वच्छ जलीय या समुद्रीय जल में रहने के कारण इनमें श्वसन प्रोसेस जो है, श्वसन प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा होता है बेटा, गिल के द्वारा। किसके द्वारा होगा, गिल के द्वारा होता है। अब ये जो गिल होते हैं ना, ये कहां पाए जाएंगे, तो गिल कैराफेज में पाए जाते हैं, कैराफेज में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कैराफेज कहां था, जहां पे वक्ष और हेड यानी सिफोलोथोरैक्स वाला जो पोर्शन था उसी में गिल पाए जाते हैं। गिल के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम गिल कक्ष या क्लोमावर्क कहते हैं। तो लिख सकते हैं, गिल के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है, गिलावरक कहलाता है। क्या कहलाएगा, गिलावरक कह दो या क्लोमावर्क कह दो या गिल कक्ष कह दो, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, ये गिल की बात करें तो ये जो गिल होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के डिवाइडेशन में। एक होता है बेटा सबसे पहला पाद गिल, दूसरा होता है संधि गिल, और तीसरा होता है पार्श्व गिल। लेकिन बात करें बेटा इन तीनों गिलों की, तो इनकी प्रेजेंस लेवल अलग अलग होती है, क्योंकि गिलों की टोटल संख्या हमारे पास में 8 होती है। गिल्स की संख्या, गिल की संख्या टोटल कितनी होती है बेटा, 8 होती है। लेकिन गिल हमें 7 ही दिखाई देते हैं। ये जो गिल होते हैं दिखाई केवल 7 देते हैं। दिखाई कितने दे रहे हैं, 7। यानी कि एक गिल दूसरे गिल के साथ में छुपा हुआ होता है, एक गिल दूसरे गिल के साथ में छुपा हुआ रहता है। तो हम क्या कहेंगे, पहला गिल प्रथम मैक्सिला से जुड़ा हुआ, प्रथम मैक्सिला से जुड़ा हुआ। दूसरा व तीसरा गिल दूसरी या तीसरी मैक्सिला से जुड़ा हुआ, और 4 से 8 गिल पार्श्व गिल कहलाते हैं। ये प्रेजेंस है। लेकिन मैं कहूं एक से 2 और 5 से 8, ये एक छुप गया बीच में, यानी टोटल 7 ही दिखाई देते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमने स्ट्रक्चर पहले से बना रखी है। यहां देखोगे आप, कुछ स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं कैसे बनता है। मैंने क्या कहा आपको, या सर्वप्रथम आप देखो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखाई दे रही है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपको कैसी दिखाई दे रही है, अर्धचंद्राकार। यानी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार, हंसिए के आकार की। जो हमारे आम भाषा में बात करें, जो दांतली होती है ना, या बाकड़ी होती है, या जिससे हम लावणी करते हैं, वैसा होता है।
अभी देखो यहां से घुमा हुआ, फिर ये ऊपर की ओर, मतलब ये बटा हुआ होता है। अब इसमें होता क्या क्या है तो समझो, यहां अगर हम बात करें बेटा, यहां हम पैलिमोन की डायग्राम की अगर बात करें, सॉरी गिल की डायग्राम की अगर बात करें, तो यहां पर आपको मैंने कहा 3 गिल पाए जाते हैं। तो देखो ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला है, ये तो हो गया पोडो ब्रांच, जिसे मैं फर्स्ट गिल कहूंगा। ये सेम आकृति यहां बन रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, पोडो ब्रांच। क्या कह रहा हूं बेटा, पोडो ब्रांच, फर्स्ट पोर्शन पोडो ब्रांच, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे एक गिल ये रहा, देखो मैं सेम ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ये पेड़ में है, तो पेड़ में है तो 2 बनेंगे, ये लो, ये एक और हो गया। फिर हम यहां पे एक और ले लेते हैं। इन गिलों को, इस गिल को, 1 से 2 गिल को मैं लिखूंगा बेटा ऑर्थो ब्रांच। क्या लिखूंगा, ऑर्थो ब्रांच लिखूंगा मैं। और फिर अपने पास में इनके क्रम में तब्दीली करते हुए अपने पास में ऐसे ही 4 गिल और पाए जाएंगे, क्योंकि 8 नहीं पढ़ने मुझे, 7 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 7 बनाने हैं। और ये 7 के साथ एक सीरियल टी के अंदर पाए जाते हैं। देखने पर ये हमें 14 दिखाई देते हैं, क्योंकि 1 पेयर्ड होते हैं। समझ रहे हो बात को। और इन गिलों को मैं क्या कहूंगा बेटा, प्लूरो ब्रांच। क्या कहूंगा, प्लूरो ब्रांच। तो अब पहला कौन सा हो गया, पोडो ब्रांच। 1 से 2 क्या हो गए, ऑर्थो ब्रांच। और 1 से 5 क्या हो गए, प्लूरो ब्रांच। इनमें एक छुपा हुआ है, तो अपन इनके बीच की वैल्यू लेके चल रहे हैं। 1 से 2 में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 1 से 5 में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। समझ रहे हो। इनके चारों तरफ, इनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, या मैं कहूं संपूर्ण गिल जो है एक संरचना में बने होते हैं या धसे होते हैं, जिसे मैं गिल चैम्बर कहता हूं। क्या कहूंगा बेटा, गिल चैम्बर कहता हूं। अपन ने यह भी बात की थी कि थोरेक्स भाग में है, तो थोरेक्स भाग में वक्षीय भाग में टांगे पाई जाती थी। तो ये देखो 1 2 3 4 और 5 पेयर थी। तो ये 5 पेयर मैंने क्या बना दी बेटा, वॉकिंग लेग बना दी। क्या बना दी, वॉकिंग लेग। आगे देखें तो मैंने कहा था कि 3 मैक्सिली पैड भी पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास में क्या बन गए, मैक्सिली पैड बन गए। मैंने ये भी कहा था कि यहां पे एपिडोफाइट पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी बन गई, एपिडोफाइट की। और एक मैंने कहा था स्केफोगैंथाइट पाया जाता है, तो यहां रोम जैसी संरचना बना दे, ये किसकी बन गई, स्केफोगैंथाइट की बन गई। अब ये दोनों क्या काम कर रहा है, तो सिंपल बात समझो, यहां पे ये सहायक श्वसनांग के रूप में काम करते हैं। या मैं कहूं कि ये जो गिल्स है ना बेटा, ये पुस्तक के पन्नों की तरह अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, पुस्तक के पन्नों की तरह। हम एक पुस्तक ले, उसके एक पन्ने को फोल्ड करें, फिर एक पन्ने को फोल्ड करें, फिर एक पन्ने को फोल्ड करें, फिर यू दबाए, एक के नीचे एक दब जाएगा। आप 8 दबा रहे हो 7 दिखेंगे, 7 दबा रहे हो 6 दिखेंगे, 6 दबा रहे हो 5 दिखेंगे। एक के नीचे एक क्या होता जाएगा, दबता जाएगा। और इसी प्रकार हमने कहा कि यहां पे गिल प्लेटें पाई जाती। अब यहां देखोगे आप, ये जो गिल प्लेटें हैं आपको मैं दिखाता हूं, शो करता हूं, 1 2, फिर ये आपका 3 पोर्शन, और फिर ये आपका 4 पोर्शन, यानी कि पोर्शन बट गए। ये किताब है यहां से यूं, अब यहां से एक यूं निकला, एक यूं निकला अपने पास में, फिर एक इनसे कवर्ड होके आ रहा है। तो प्लेट जो होती है पुस्तक के पन्नों की तरह व्यवस्थित होती है। ये तो हो गया इसकी प्रोन की स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिल की ओतिकी संरचना।
अब ये कह सकते हैं गिल की ओती की संरचना में हमें इतना सा पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो मैं बताऊं यहां पे गिल ओती की संरचना, बेटा ओती की संरचना, ओती की का मतलब हो गया हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। तो बेटा एक चीज सिंपल बात याद रखो, सिंपल बात याद रखो कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है अब यहां हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपल बात याद रखो कि हिस्टोलॉजिकल संरचना जो है वो किससे मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से। सही हो जी, ऊतक से मिलकर बनी है। यहां दो परतें होंगी, एक एपिडर्मिस की परत होती है जो इनको क्या करती है, कवर्ड करती है, और एक क्यूटिकल की परत होती है जो चारों तरफ से क्या करती है, कवर करती है। ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगी। अगर इसी के अंतर्गत हम एक और देखें, अगर पूरे सर्कुलेशन की बात करें तो मैं हेडिंग लगाऊं बेटा गिल परिसंचरण। क्या लगाऊं मैं, गिल परिसंचरण। अब एक चीज याद रखो बेटा, गिल परिसंचरण का मतलब हो गया अपने पास में गिलों में सर्कुलेशन कैसे होगा। तो गिलों में जो बेटा सर्कुलेशन होता है ना, ये सीडी नुमा संरचना के द्वारा होता है। कैसा होता है, सीडी नुमा संरचना के द्वारा, यानी लैडर स्ट्रक्चर के द्वारा। अभी लैडर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो देखो एक और दो, समझ गए बात को। अब हमने यहां पे एक लैडर बनाए, एक पॉइंट यहां बनाए, अब बना दो देखो इसको लैडर, देखो ये हमने क्या बना दी, लैडर बना दी। चढ़ सकते हैं ना, सीढ़ी नुमा संरचना, नीचे चढ़ रहे, दो पिलर हो गए बीच में। अब लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, बीच में एक पिलर और खड़ा कर देते इसको सपोर्ट देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, एक और पिलर खड़ा कर दिया। ये लो बेटा, ये एक पिलर खड़ा कर दिया। अब इस पिलर या इनका नामांकन करें तो देखो कैसे करूंगा, ये जो है ना, ये है मीडियन, मीडियन। अच्छा ये क्या है, लेटरल, ये क्या है, लेटरल। अच्छा ये क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, यहां से अपने एक नली निकालते हैं और एक यहां से हम अंदर वापस देते हैं। ये है इफ्रेंट और ये क्या है, एफ्रेंट। एक क्या है, इफ्रेंट, एक क्या है, एफ्रेंट। सिंपल बात कहूं, पूरा गिल परिसंचरण जो है तीन अनुदैर्घ्य वाहिनियों से बना है। किनसे बना है, तीन अनुदैर्घ्य। अब तीन अनुदैर्घ्य के अंतर्गत एक तो कौन सी होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, एक तो क्या होगी, मीडियन बीच वाली अनुदैर्घ्य चैनल, दो कहां होंगी, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल अर्थात पार्श्वीय अनुदैर्घ्य वाहिनी। जोड़ने के लिए कौन होगा, ट्रांसवर्स। मटेरियल को शरीर में लाने के लिए कौन होगा बेटा, इफ्रेंट। और शरीर से बाहर करने के लिए कौन होगा, एफ्रेंट। ये गिल परिसंचरण हो गया। बाहर से जल अंदर आएगा, O2 लाएगा, शरीर से अंदर बाहर जल जाएगा, CO2 लेके जाएगा। ये गिल परिसंचरण हो गया। एक होता है अधिपादांश, यहां पे बेटा एक होगा अधिपादांश। और देखो अधिपादांश के लिए एक ही चीज याद रखो, प्रोन का सहायक शोषणांक। अभी बताया मैंने आपको एपिफोडाइट के बारे में, क्या है, प्रोन का सहायक शोषणांक, यानी कि जब गिल काम नहीं करेगा तो सहायक शोषणांक काम कर लेगा। और एक होता है क्लोमा वर्ग, और क्लोमा वर्ग के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सी बात है कि जो गिल्स है वो अगर काम नहीं करेंगे तो क्लोमा वर्ग भी काम नहीं करेगा। यानी कि अधिपादांश और क्लोमा वर्ग सारे मिलकर, सॉरी अधिपादांश और गिल मिलकर के कहां बैठे हैं, क्लोमा वर्ग में, यानी गिल कक्ष में बैठे।
अब श्वसन की क्रिया विधि की बात करें तो हम सिंपल सी बात कह देंगे कि विषण विधि के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होगी, यानी कि फिर से यानी की बात करें श्वसन की क्रिया विधि किससे होगी, विषण विधि से। विषण विधि क्या कहती है कि बाहरी जल को ऑब्जर्व करेगा, O2 लाएगा, बाहर वापस से क्या छोड़ देगा, CO2 छोड़ देगा, और जल का प्रवाह क्लोम कक्ष के अंदर बना रहेगा। ये गिल परिसंचरण हो गया, समझ गए बात को। यहां अपना प्रोन का श्वसन कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में अपन उत्सर्जन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो और लोगों तक भिजवाओ, फिर बात करते हैं।